और कोई दूसरा कोई हाँ, प्रश्न? गुरुजी मैंने एक सवाल आपसे परसों किया, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो गृहस्थ साधकों को बोल दिया जाता है कि कपाल मुंड, कि हाँ, आप लोग मुंड की व्यवस्था कीजिए और मुंड सिद्ध किया जाएगा। क्या एक जो हाँ, गृहस्थ वाला साधक होता है, क्या उसको मुंड वगैरह सिद्ध करने चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल वही नहीं चीज़ करना चाहिए। गृहस्थ हाँ, वाले साधु को सिर्फ सात्विक तरीके से जीना आता है। अगर जी, अघोर में है, अघोरी है या किसी भी पंथ से जुड़ा है, उसका ये रुचि होती है कि भैया मुझे तामसिक क्रियाएं करनी है। हुँ, जी, जी, तो वो जब तामसिक क्रियाएं जो बचपन से रुचि है, उसकी जब जो एक उम्र हो जाती है, उसमें रुचि होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कपाल लेना चाहिए। जी, तो उसको ऐसा लगता है मुझे कपाल लेना चाहिए, तो वो व्यक्ति जो है कि सीधा वो शादी नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना। जी, वो कुंवारा ही रहेगा और पूरी जिंदगी शमशानी क्रियाओं में डाल देगा वो। डाल तो दें। उसके लिए उसका घर शमशान होता है या कहीं एकांतवास होता है, तो उसके लिए अगर वो कपाल लेता है, सिद्ध करता है, तो वो रख सकता है। ग्रस्त वाला जो व्यक्ति होता है, ये किसी भी पद्धति में नहीं बताया गया कि ग्रस्त वाला व्यक्ति कपाल सिद्ध करेगा और अपने पास रखेगा। जी, गुरुजी। समझ गए? हुँ, तो ये चीजें। अब रही बात कि कपाल क्यों लेना है? जी, कपाल क्यों लेना है? आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, पब्लिक को नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई, कड़वा सच बता रहा हूँ। जी, गुरुजी। इंसान का कपाल हो या हाथ की हड्डियां हो, शरीर की हड्डियां कोई भी हो, शमशान में जाता है, जल के राख हो जाता है, उसकी जो नस नाड़ियां बचती है, लास्ट में गंगा में जब डाल दिया जाता है, क्योंकि हड्डियां भी वो पूरी तरह से जल जाती है। और किसी का कपाल अगर ले रहे हो तुम, सर ले हुँ, रहे हो, किसी की कोई हड्डी ले रहे हो, तो वो जो भी इंसान हो या औरत हो चाहे आदमी हो, वो उस हड्डी के सहारे वहीं पे बंधित रहेगी वो। जी, गुरुजी। अगर वो आप उसे नहीं समझ पाए, उसे आपने हड्डी घर में रख दिया या मुंड घर में रख लिया, तो तुम्हें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलना है। हुँ, बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, जितने भी खानदान होंगे सब उजड़ जाएंगे। तो ऐसी जी, क्रिया क्यों करना? जी, गुरुजी। नहीं, अगर गलत बताता हूं तो बताओ मुझे। ऐसी क्रिया क्यों करना? नहीं गुरुजी, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो ये सवाल किया बहुतों को क्योंकि इनमें बोल दिया जाता है, गृहस्थ साधकों को बोल दिया जाता है कि अघोर वगैरह में कि आप मुंड की व्यवस्था कीजिए, ठीक है? और वो गृहस्थ साधक फैमिली वाले हैं, बीवी-बच्चे वाले हैं और वो लोग अगर ये कर दें और उनके साथ फिर उसके बाद क्या हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि लोगों को पता लगे थोड़ा, ठीक है? देखिए, जिसने जिसने भी आपको ये सब सारी चीजें बोला है, भगवान ही उसे बचाए, ठीक है? वो तो लेकिन ये कपाल हो गया या हड्डी या कोई भी जुगाड़ होगा, ये ग्रस्त इंसान को कभी भी इससे दूर रहना चाहिए, नजदीक नहीं रहना चाहिए। जी, ठीक गुरुजी। है? जी, गुरुजी। इसे कोसों दूर रखो। और कपाल रख के क्या उखाड़ लोगे? जरा बताना मुझे। बताओ ना मुझे, कपाल रख के क्या उखाड़ लेने वाले हो आप? मुझे उखाड़ना क्या वो मैंने कहा ना आपको कि जब गुरु कह रहा है कि अच्छा तुम एक काम कीजिए, अब साधक अभी 2 साल साधना में आए हुए नहीं है, 2 साल दीक्षा लिए हुए नहीं हुई और गुरु हुँ, बोल रहा है 2 साल के बाद कि सभी लोग कपाल की व्यवस्था कीजिए। अब हाँ, शिष्य तो क्या होता है कि शिष्य को बड़ी जल्दी होती है कि वो जल्दी से कुछ हासिल कर ले, गुरु कपाल मंगवा रहा है तो पता नहीं अब कपाल में कौन-सी शक्ति बिठा देगा, हमारे को तो सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएँगी। हाँ, क्योंकि आज की रेस सभी को जल्दी भी बाज़ी जल्दी में हमें आगे पहुँचना है। तो हाँ, उसके चक्कर में वो बेचारे ले लेते हैं। उनको तो हाँ। नहीं मालूम है ना कि अब गुरु क्या करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा है और कल उसकी वजह से उनका पूरा परिवार अस्त-व्यस्त हो जाता है। ठीक है? शिष्य को देखो, तो कुछ मैं तो यही सोचता हूँ, ये जो सवाल आपके उत्पन्न होते हैं ना, सवाल मतलब ये कलयुग जैसे युग में नहीं है। कपाल किसके लिए होता है, पहले ये सोचना चाहिए। जी, गुरुजी। नॉर्मली 1-2 साल से जो दुनियादारी करते हैं कि भैया मैं अघोरी हो गया हूँ, मैं नागपंथी हो गया हूँ, मैं फलाना हो गया, मैं ढिकाना हो गया हूँ, उसके लिए जी, गुरुजी। कपाल नहीं है, पहली बात। वो जब सिद्ध होता है, जब अपने आप में रहना छोड़ देता है, परमात्मा में लग जाता है, महादेव में जी, गुरुजी। या महाकाली में लग जाता है, शमशान काली में लग जाता है या शमशान वासनी में लग जाता है, तो उसके लिए होता है कपाल, क्योंकि ये एक पद्धति होती है। कपाल का मुंड जो है ना, मुंड जो होता है, मुंड, जी, गुरुजी। वो इतना सिद्ध होने के बाद भी वो नहीं रखेगा। ये सिर्फ खोपड़ी रखता है, ऊपर का ढक्कन। ढक्कन। ये जो ढक्कन देख रहे हो ना, जी, जी, जी। ये चीजें रखता है। इसी में उसका खाना होगा, उसी में पीना होगा।
उसी में सब होगा। जी, लेकिन ये कंकाल लेके क्या करेगा वो? जी, इसका कोई भी मुझे जवाब दे दे, चाहे कोई भी अघोरी हो, बहसबाजी करनी है तो कर सकता है, बिंदास में बैठा हूँ। जी गुरुजी, और जगह पे प्रमाण दूँगा, कपाल उसके पछवाड़े में ना डाल दिया तो एक बाप की पैदाइश नहीं। जी गुरुजी, ठीक है? जी मैं सर, बहुत बहुत अतरंगी आदमी हूँ मैं। जी ये गुरुजी, सिद्ध जो अघोरी होता है, ये सारी क्रियाएँ उसके ऊपर लागू होता है। जी गुरुजी, ठीक है? अब सिद्ध कब होगा? सिद्ध होने के बाद वो ना तो बकरे में कोई अंतर समझेगा, ना तो शरीर के अंदर कोई अंतर समझेगा। जी गुरुजी, इनको 100 साधना करना होता है, जो सिद्ध होता है लास्ट उसका 100 साधना होता है। जी गुरुजी, 100 साधना के बाद कोई साधना नहीं उसका। कोई काम नहीं। ठीक है? जी गुरुजी, तो वो पद्धति एक अलग है, वो क्रियाएँ अलग है। जी गुरुजी, ये यहीं तक सिर्फ़ ये शमशान भैरव, कपाल भैरव, कंकाल भैरव इसी तक यहीं तक अटके पड़े हैं ये। आगे बढ़ाएँ। महादेव ऐसे गधों का बात तो सुनेंगे नहीं पहली बात। या नहीं गुरुजी, शमशान गाली तो आएगी नहीं, ऐसे ही करते आएगी नहीं। क्या ये नौटंकी समझ के रखा है क्या इन लोगों ने? जी गुरुजी, कोई शक्ति नहीं आने वाला है। तो मेरे हिसाब से ग्रस्त जीवन व्यतीत करना है, तो ये क्रियाएँ नहीं करना है। नहीं करना। मेरे पास जी, ऋषिकेश में आपको मैं बता दूँ, ऋषिकेश में अच्छे खासे अघोरी हैं, जो बेचारे 8 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। ऋषिकेश में आज भी टेंट लगा के रहते हैं बेचारे, छोटा झोपड़ी बना के रहते हैं। जी गुरुजी, ऐसे लोग जब उनका गुरु गांड पे लात मार दिया तो ऐसे लोग कांटेक्ट किए कि गुरुजी अब जाऊं कहाँ, 8 साल की एज में आया था, आज मैं 22 साल का हो गया। जी गुरुजी, गुरु मुझे तो धुतकार दिया, अब क्या करूं? गुरु का आश्रम सामने है, मैं यही एक छोटा सा झोपड़ा लगा के बैठा हूं। तो दुख होता है ना इस चीज का। जी गुरुजी, और पूरा मुंडमाला लेके पहन के, उसका होगा मेरे पास फोटोग्राफ पुराने निकालने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं कि मैं आपको फोटो दे सकता हूं मैं। जी गुरुजी, तो बोले गुरुजी मुझे अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, गुरु सेवा में जिंदगी निकल गई। ये जैसे आप गुरु सेवा में जिंदगी निकल गई, 8 साल की एज से आया था और आज मैं कुछ नहीं हूँ। तो जी, उसे मैंने उसको अपने तरीके से मंत्र दिया, उसके बाद धीरे-धीरे एक्टिविटी उसके स्टार्ट कराया और हुँ, उसे 3 महीने में क्लियर कर दिया मैंने। और वो मुझे अगर बोलेगा तो ओम नमो नारायण सिर्फ वही बोलेगा, आदेश-वादेश बोलना छोड़ दिया उसने। छोड़ दिया। समझ गए? तो जी मैं बोला बिल्कुल, जिस पद्धति से तू है, जिस पद्धति में आया है, उस पद्धति की क्रियाएँ दे रहा हूँ मैं, तू उसमें पास हो जा। गुरु छोड़ दिया है ना तुझे, जी, जी, कोई तो होगा जो तुझे सँभालेगा। संभालेगा। ये गलत मैसेज देना, गलत जानकारियाँ देना, ये कुछ नहीं है। इसीलिए कहा गया है, ये आपने भी देखा होगा, बहुत से बड़े से बड़े अपने नाम को बढ़ाने के लिए, दुनियादारी करने के लिए सब कुछ करते हैं। मान लिया जाए तुम एक अघोरी हो, एग्जाम्पल है, जी, मैं तुम पे लेके जा रहा हूँ। जी गुरुजी, तुम अघोरी हो ये, और काले कपड़े पहनने वाले का इज्जत करने वाले संसार में सभी है कि नहीं यार, काला कपड़ा पहना है ये तो काल भैरव का भक्त होगा, महाकाल का भक्त होगा। जी, तो वो अगर उसको कुछ तकलीफ है तो तुम्हारे पैर पे आके गिरेगा वो। जी गुरुजी, और तकलीफ है उसके अंदर, शैतानी हरकतों का तकलीफ है, तो तुम अघोरी हो यार। अघोरी अगर मूत के साला उतारा कर देना, तो भोसड़ी का बड़े से बड़े तंत्र निकल के चले जाएंगे। बिल्कुल चले। यकीन ना हो तो मैं मूतूंगा और उतारा करना किसी का। अगर नहीं गया ना, तो इस फील्ड को छोड़ दूंगा मैं। जी गुरुजी, तो अघोरी के अंदर पावर होनी चाहिए, और तुमसे एक शैतान नहीं निकल रहा है। निकल रहा। बात समझ रहे हो? जी गुरुजी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। जी गुरुजी, बिल्कुल। और सवारियां है तो बोले सवारियां के लिए तुम भी मर रहे हो, लेकिन सामने वाला बोलते नौटंकी है। ये क्या टंकी है है। ये? क्या जी है? गुरुजी, तो नौटंकी है तो काले कपड़े निकाल के फेंक दो बेटा। ये तुम्हारे काम में नहीं आने वाले। या काले कपड़े से तुम बहुत बड़े महान व्यक्ति नहीं बन जाओगे। जी गुरुजी, मेरे गालियों से तंत्र निकलते हैं, मूतने की बात ही अलग है। जी गुरुजी, एक सच्चा हाँ, औघड़ का ना एक पहचान होता है। देखो इस जीवन में मैंने कोई भी सिद्धियां नहीं की, वो ये मेरी जो सोल है वो जागृत हुई है। जी गुरुजी, जो स्पष्ट मैं इस सोशल मीडिया पर मैं बता रहा हूं, मैं कोई औघड़ नहीं हूं, लेकिन जो मेरी सोल है वो औघड़ है, वो औघड़ है।
इसीलिए कहता हूँ ना, सब लोग बहुत सारे मारण अमुठ सब सारी चीजें बताते ना। मैं बोला तुम्हारी अम्मा का दूध पियो भोसड़ी के, तो मुझ पे तो कर लो, चलो, है ना? वो जी नहीं जितना है ना तुम्हें वो। खप्पड़ लगाना है, जितना कंकाल लगाना है, सब उधरी रखो, मुंड माला सब पहन के कर लो। जी, मारन-मुरन के नाम पे डरा ही सकते हैं लोगों को, कर नहीं सकते, खाली डरा ही सकते हैं। मारण होता क्या है, कैसे होता है, क्रिया क्या होती है, ये सब इनको पता है क्या?